गुजरात में होने वाले चुनाव को लेकर क्या कहता है सियासी समीकरण। आज चुनाव होते हैं गुजरात में, तो किस पार्टी को कितनी सीटें आ सकती हैं, क्या कांग्रेस की वापसी होगी या फिर बरकरार रहेगी बीजेपी। इस पर क्या कहता है सबसे सटीक यहाँ पर विश्लेषण। 2022 में चुनाव होंगे, लेकिन इसके नतीजे, इसकी तैयारी अभी से ही दिखने शुरू हो चुकी है और मोदी के गढ़ कहे जाने वाले गुजरात में किस प्रकार के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। बता दें आपके लिए कि विधानसभा चुनाव में लगातार बीजेपी कई राज्यों में अपनी सत्ता गंवा चुकी है। भगवा रंग से यहाँ पर पूरे भारत के अंदर सफेदी पर आ चुकी है बीजेपी। तो क्या आने वाले समय में गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल वो राज्य हैं जहां पर जो है बीजेपी अपनी सत्ता गंवा देगी। इस पर क्या कहते हैं सबसे सटीक यहाँ पर आंकड़े। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी जो सरकार कांग्रेस ने बनाई थी वो सरकार गिर चुकी है और अब बीजेपी ने सरकार बना ली है। इस प्रकार के आंकड़े हमने कर्नाटक के अंदर भी देखे। तो क्या इस प्रकार की रणनीति के साथ अब बीजेपी पलटवार करती रहेगी राज्यों पर। इस पर क्या कहते हैं गुजरात के लिए आंकड़े। 2022 में चुनाव होंगे और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कुल 182 सीटें आती है। 92 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है गुजरात के अंदर। तो गुजरात के लिए क्या आंकड़े बन सकते हैं, इस पर अगर आंकड़े 2017 के देखें किस प्रकार के आंकड़े रहे थे। बीजेपी की पूरे भारत के अंदर लहर थी, लेकिन अपने गढ़ माने जाने वाले गुजरात में बीजेपी यहाँ पर सत्ते में थी और बीजेपी सिर्फ 99 सीटें ही हासिल कर सकी। तो भाई कांग्रेस 77 सीटें हासिल हुई, यानी साफ तौर पर कहीं ना कहीं अपने ही घर में बीजेपी को कम सीट हासिल हुई। इसका सीधे तौर पर मतलब आप निकाल सकते हैं। क्या 2022 में यहाँ पर कांग्रेस की वापसी हो जाएगी, इस पर क्या आंकड़े यहाँ पर निकले हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो इंडिपेंडेंट के लिए 3 सीट और भारतीय तृणमूल पार्टी के लिए 2 सीटें और यहाँ पर अगर बात करें नेशनल कांग्रेस पार्टी के लिए 1 सीट यहाँ पर गुजरात के अंदर हासिल हुई। लेकिन 2022 के लिए क्या आंकड़े बन सकते हैं, इसके लिए हम थोड़े और आंकड़े आपको पीछे के दिखाते हैं। 1962 से लेकर 1990 तक जो है कांग्रेस की सरकार लगभग यहाँ पर रही है गुजरात के अंदर। लेकिन इसके बाद अगर देखें आप तो 1995 से जो है यहाँ पर बीजेपी और आरजेपी की सरकार रही। लेकिन इसके बाद अगर देखें तो 1998 से यहाँ पर नरेंद्र मोदी सरकार रही, यानी जो अब देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के 4 बार के मुख्यमंत्री रहे और वहीं से जो है प्रधानमंत्री के बड़े दावेदार माने थे। और अब पीएम जो है 2014 से अब तक भारत के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन यहाँ पर देखें आप तो लगातार जो है कांग्रेस और बीजेपी में जो है टक्कर देखने को मिल रही है। देखिए अगर यहाँ तो काफी ज्यादा सीटें हासिल नहीं हुई मोदी सरकार के कार्यकाल में, आप जो वर्तमान में अगर आंकड़े आप देखें तो ज्यादा अंतर अब दिखाई नहीं देता है। लेकिन 2022 में क्या आंकड़े बन सकते हैं, फिलहाल जो आंकड़े यहाँ पर कई बड़े एक्सपर्ट लोगों के आंकड़े यहाँ पर निकले हैं तो बीजेपी को ज्यादा नुकसान यहाँ पर गुजरात के अंदर दिखाई दे रहा है और उसकी रणनीति अभी से ही तैयारी होने लगी है। कांग्रेस के कई विधायकों को यहाँ पर बीजेपी ने अपने पाले में किया है। 8 विधायकों ने कांग्रेस की जो यहाँ पर इस्तीफा दिया है। उसके बाद भी अगर देखें तो कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव के वक्त जनता तय करती है कि किसकी बनेगी सरकार। लेकिन फिलहाल जो है कई कांग्रेस विधायक बीजेपी के पाले में आ चुके हैं। लेकिन आंकड़े कहते हैं कि बीजेपी इस बार गुजरात चुनाव 2022 हारने वाली है, यानी 81 सीटें यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर 92 पर जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो उसके आंकड़े तक कांग्रेस पहुंच रही है। 182 यहाँ पर कुल सीटें आती हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, गुजरात से पहले बिहार में होंगे चुनाव, इसके बाद पश्चिम बंगाल, इसके बाद गुजरात में होंगे। 3 बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इन 3 राज्यों में किसकी बनेगी सरकार, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। और इसी प्रकार की और जानकारी पाने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलता रहे।